आगे बढ़ते नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश करने वाले हैं। कल 20 मई को अगर हम बताएं, दरअसल सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने दरअसल ये कहा था कि मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत पाने के लिए मामले को मजबूत और दलीलों को स्पष्ट करना चाहिए। 3 घंटे की सुनवाई के बाद बेंच ने मामला आज तक के लिए स्थगित कर दिया था और आज एक बार फिर से नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली इन तमाम याचिकाओं को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें पेश करने वाले हैं। कल जब सुनवाई हुई थी तो सीजेआई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने यह कहा था कि मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत पाने के लिए मामले को मजबूत और दलीलों को स्पष्ट करना चाहिए। 3 घंटे तक कल भी सुनवाई हुई और इससे पहले भी अगर आपको बताएं कि जब से सुनवाई शुरू हुई 16 अप्रैल से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर 5 बार सुनवाई हो चुकी है और आज एक बार फिर से सुनवाई जारी रहने वाली है। इस वक्त लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित का सीधा रुख कर लेते हैं। सुमित, कल भी 3 घंटे तक सुनवाई हुई, आज एक बार फिर से सुनवाई जारी रहने वाली है। आज का दिन कितना अहम हो जाता है? जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी जो दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से कल करीब 3 घंटा 45 मिनट यानी कि करीब 3.25 घंटे की जो बहस है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 5 ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और उनकी ओर से 5 वकील कल पेश हुए थे, जिसमें से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह के अलावा राजीव धवन सहित 5 वकीलों ने कल अपना पक्ष रखा था। सीधे तौर पर मुख्य जो दलीलें थे कपिल सिब्बल की वो ये थी कि जो ये वक्फ कानून जो लाया गया है जिसमें सरकार का दावा है कि ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की हिफाजत के लिए है। कपिल सिब्बल का कहना था कि ये वक्फ कानून प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए नहीं है बल्कि उनको हथियाने के मकसद से ये कानून लाया गया है और ऐसे में को जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो असंवैधानिक करार दे। लेकिन सीजीआई ने एक अहम कल टिप्पणी की थी कि संसद की तरफ से पास कानून को संवैधानिक मान्यता जो है वो मिली हुई रहती है और कोर्ट अमूमन किसी कानून के अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगाता है। ऐसे में सिर्फ तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वाला जो केस है वो मजबूत हो। पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमारा केस मजबूत है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। तो आज केंद्र सरकार की ओर से क्या दलीलें रखी जाती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि जो 3 मुख्य प्रावधान जो कानून से जुड़े हुए हैं उन्हीं बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है कि वक्फ बाय यूजर के अलावा जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुसलमानों को जो शामिल करने इससे पहले भी चूंकि 4 बार मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है, कल से सुनवाई चल रही है और आज दिन भर फिर से सुनवाई जारी रहने वाली है। क्या लगता है कोर्ट कोई फाइनल फैसले पर आज पहुंच सकती है क्या, या फिर कुछ और दिन इसी तरह से सुनवाई जारी रह सकती है? देखिए आकांक्षा, समझना होगा कि फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है वो अंतरिम आदेश देने पर सुनवाई कर रहा है। फाइनल फैसला अभी दूर की गोटी है, क्योंकि इस पूरे मामले में अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना है कि क्या कानून के प्रावधान पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है या नहीं। इस पर दलीलें सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। कल याचिकाकर्ता की दलील कंप्लीट हो गई है। आज केंद्र सरकार की अगर दलील कंप्लीट हो जाती है तो शाम के 4 बजे से के आसपास जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लेगा अंतरिम आदेश देने पर। ठीक है सुमित, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।